साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो है लेसन 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर का जो है प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव क्रियाएं अर्थात देखिए आर्थिक क्रियाएं से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि मनुष्य अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उस कार्य को मानव क्रियाएं कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि मनुष्य जो है अपनी आजीविका यानी कि जीवन को चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उस कार्य को जो है मानव क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम देखिए, प्राकृतिक वस्तुओं को एकत्रित करना यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, आखेट यानी कि शिकार करना, पशुचारण हो गया, मछली पकड़ना हो गया, लकड़ी काटना हो गया, खनन, कृषि, उद्योग, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा आदि आदि ये सब क्या है, ये सब जो है मानव क्रिया यानी कि आर्थिक क्रिया है, जिस पर क्या होता है कि मानव की जो है जीवन निर्भर होता है। मतलब मानव अपनी जीविका को आजीविका को चलाने के लिए सभी काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए मानव क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया। तो याद रखिएगा, देखिए मानवीय क्रियाओं को निम्नांकित 4 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। तो याद रखिएगा कि मानवीय क्रियाओं को निम्नांकित 4 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। इस याद रखिएगा, इनसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन मानव क्रियाएं से संबंधित है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, ये क्या है, सब ये मानव क्रियाएं का जो है प्रकार है। इसके अलावा जो है पंचम क्रियाएं भी होते हैं, तो उसके उसके बारे में जो है अलग से पढ़ेंगे कि पंचम क्रियाएं क्या होता है। हम आप लोग को जो है बारी बारी से इन सभी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आखेट और आखेटक के बारे में बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो हम दोनों टॉपिक आखेट क्या होता है, आखेटक क्या होता है, दोनों को एक साथ आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए आखेट क्या होता है। तो देखिए, जंगली पशु पक्षियों को शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना आखेट कहलाता है। तो याद रखिएगा, जितने जंगली पशु पक्षियों होता है उसको शिकार करके भोज्य पदार्थ के रूप में यानी कि भोजन के रूप में क्या करना, उपयोग करना आखेट कहलाता है। देखिए, आदिमकालीन आदिमकालीन मानव जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट करते थे। यानी कि आदिमकालीन मानव जो है अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे, पशु पक्षियों को शिकार करते थे, आखेट करते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। और आखेटक क्या होता है, देखिए आखेट करने वाले अर्थात जंगली पशु पक्षियों को शिकार करने वाले व्यक्ति को आखेटक कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जंगली पशु पक्षियों को शिकार करता है उसी को क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं। तो आखेट और आखेटक के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि आखेट और आखेटक के बारे में बताइए या आखेट और आखेटक में अंतर बताइए, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में प्राचीन ढंग से भोजन संग्रह तथा शिकार करने का व्यवसाय व्यवसाय क्षेत्रों के नाम लिखें। यानी कि वर्तमान में जो है प्राचीन ढंगों से जो है कहाँ किस किस जो है प्राचीन ढंग से जो है भोजन संग्रह प्राचीन ढंग से किस जगह पर जो है भोजन को संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और शिकार करने का जो है व्यवसायिक क्षेत्रों का नाम बताना है। उस क्षेत्रों का क्या करना है, नाम बताना है। तो देखिए, प्राचीन ढंग से भोजन संग्रह तथा शिकार करने का व्यवसाय वर्तमान में निम्नलिखित 2 क्षेत्रों में किया जाता है। पहला देखिए निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में, उसके बाद देखिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। देखिए निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, तो देखिए इसके अंतर्गत अमेज़न बेसिन। तो याद रखिएगा, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, अमेज़न बेसिन आते हैं। देखिए अमेज़न बेसिन में देखिए ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया एवं वेनेजुएला में देखिए उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जैसे कांगो बेसिन हो गया। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया यानी कि न्यू गिनी और का कालिम कालिमतन दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक क्षेत्र आते हैं किसमें, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, देखिए इसके अंतर्गत देखिए उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी एशियाई क्षेत्र आते हैं। तो जो है वर्तमान में जो है इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, प्राचीन ढंग से भोजन संग्रहण और शिकार करने के व्यावसायिक क्षेत्र है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है प्राचीन ढंग से भोजन संग्रह तथा शिकार करने का जो है व्यावसायिक क्षेत्रों के नाम लिखे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन संग्रह व आखेट जो है व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। तो देखिए, भोजन संग्रहण व आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पहला विशेषता क्या है, भोजन संग्रह व आखेट नामक आर्थिक क्रियाकलापों को आदिमकालीन मानव द्वारा कठोर जलवायु जलवायु जो है रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता था। यानी कि भोजन संग्रह जो होता है, आखेट का कार्य जो है
प्राचीन प्राचीन जो है आदिमकालीन मानव करते थे। आदिमकालीन मानव द्वारा जो है कठोर जलवायु जलवायु दशाएँ रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद देखिए, यह कार्य विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों और विभिन्न रूपों में किया जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, आखिर जो कार्य होता है वह विश्व के विभिन्न भागों और जो है विभिन्न स्तरों और विभिन्न रूपों में किया जाता है। देखिए, यह व्यवसाय भोजन, वस्त्र जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? यह आखिर का काम जो है भोजन भोजन, वस्त्र जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इस व्यवसाय में बहुत कम पूँजी, निम्न स्तरीय तकनीक तथा अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। तो भोजन संग्रह और आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएँ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पशुचारण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए, पशुचारण क्या होता है? देखिए, पशुओं को अपनी आय तथा भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से पालन-पोषण करना पशुचारण कहलाता है। यानी कि पशुओं को जो है अपनी आय और भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से क्या करना? पालन-पोषण करना पशुचारण कहलाता है। देखिए, पशुचारण को 2 वर्गों में बाँटा गया है। पशुचारण को जो है 2 वर्गों में बाँटा गया है, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, दोनों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए, चालवासी पशुचारण क्या होता है? इस प्रकार के पशुचारण में पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ जो है पानी और उपयुक्त चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी कि चालवासी पशुचारण में जो है पशुचारक क्या करते हैं? अपने पालतू पशुओं के साथ जो है पानी और उपयुक्त चारागाहों की तलाशों में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चालवासी पशुचारण कहते हैं। और देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन, देखिए इस प्रकार के पशुचारण में पशुचारक अपने आस-पास के विस्तृत विस्तृत घास भूमि क्षेत्रों में और छोटे-छोटे फार्मों में पशुओं का पालन-पोषण करते हैं, उसे वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। इसमें फार्मों में क्या किया जाता है? छोटे-छोटे फार्मों में जो है पशुओं का पालन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पशुचारक पालतू पशुओं के साथ जो है पानी और उपयुक्त चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते रहते हैं। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, पशुचारण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करें तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, तो दोनों से संबंधित अंतर को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हम आप लोग को देखिए अंतर को समझेंगे। तो देखिए, चालवासी पशुचारण तथा वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखिए, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, देखिए यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम पर आधारित होते हैं। यानी कि चालवासी पशुचारण जो है प्रमुख रूप से क्या होते हैं कि मानवीय श्रम पर आधारित होते हैं। लेकिन देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन यह एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है। या क्या है? आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होता है। लेकिन किस पर आधारित होता है? वाणिज्य पशुधन पालन जो है वैज्ञानिक तकनीक पर क्या होता है? आधारित होता है। देखिए, इसमें फर्मों की आवश्यकता नहीं होती है। चालवासी पशुचारण में फर्मों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें फर्मों की आवश्यकता होती है। देखिए, इस व्यवसाय में एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चालवासी पशुचारण में एक साथ जो है कई प्रकार के पशुओं का पाले जाते हैं, जबकि देखिए वाणिज्य पशुपालन में इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। देखिए, इसमें पशुओं का पालन जो है परंपरागत विधियों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि चालवासु पशुचारण में जो है पशुओं का पालन परंपरागत विधियों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन वाणिज्य पशुपालन में देखिए, इसमें पशुओं का पालन जो है वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिगत ढंग से किया जाता है। देखिए, इसमें क्या, इसमें प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन देखिए, वाणिज्य पशुपालन में इसमें प्रजनन हो गया, जननिक सुधार हो गया, बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दोनों के बारे में जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, ऋतु में बदलाव के कारण प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। एक लाइन में याद रखिएगा, ऋतु यानी कि मौसम में जो बदलाव होता है, तो उसके कारण जो प्रवास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फेजेंडा किसे कहते हैं? फेजेंडा। तो देखिए, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या किया जाता है? ब्राज़ील में जो कहवा के बागान होते हैं, उसी कहवा को बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए। यानी कि विश्व में जो है किन क्षेत्रों में जो है वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, उन क्षेत्रों का नाम लिखना है। तो देखिए, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के प्रमुख 5 क्षेत्र है। कौन-कौन है? देखिए, उत्तरी अमेरिका में पेरीज़ घास क्षेत्र मैदान है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पेरीज़ होता है यहाँ प्रेरी, प्रेरी इस तरह से प्रेरी। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि प्रेरी घास के मैदान किस क्षेत्र में है? याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में, ठीक है? जो उत्तर-पश्चिमी कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग है, तो ये मेक्सिको तक विस्तृत है, ठीक है? तो याद रखिएगा। पूछेगा दक्षिणी अमेरिका में पम्पास है,
पूछ लेगा पंपास क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में। जो ब्राजील हो गया, यूरुग्वे हो गया और अर्जेंटीना देशों में फैला है। और लानोज लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है, तो इसको देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लानोज घास के मैदान किस देश में है, तो याद रखिएगा वेनेजुएला में। उसके बाद देखिए यूरेशिया में एस्टेपी घास के मैदान पूछेगा, एस्टेपी घास के मैदान किस देश में है, यूरेशिया में, जो मध्य एशियाई देशों तक फैला है। उसके बाद देखिए अफ्रीका में बेल्ट पूछ लेगा, बेल्ट जो है घास के मैदान किस देश में है, याद रखिएगा अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका में फैला है। किस अफ्रीका में फैला है, दक्षिण अफ्रीका में फैला है। उसके बाद देखिए डाउन्स डाउन्स घास के मैदान किस देश में है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। ये सब जो है विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के जो है प्रमुख क्षेत्र है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कृषि कार्य से आप क्या समझते थे। देखिए कृषि देखिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन, पशुपालन आदि कार्य किया जाता है। तो कृषि के बारे में याद रखिएगा कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है फसलों का उत्पादन, पशुपालन आदि कार्य किया जाता है। देखिए विश्व में प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियां, तो विश्व में प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियां में कौन कौन है, देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। कृषि के बारे में इतना परिभाषा याद रखेगा और यहाँ से पॉइंट में कुछ बात को समझिए, उसके बाद हम आप लोग को आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए विश्व में प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियां, तो देखिए विश्व में निम्नलिखित कई प्रकार के कृषि पद्धतियां का प्रचलन है, जो इस प्रकार है। एक है देखिए निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि देखिए दो प्रकार के होते हैं। निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं देखिए आदिम निर्वाह कृषि, इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एक होते हैं देखिए गहन निर्वाह कृषि। देखिए गहन निर्वाह कृषि भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देखिए चावल प्रधान आर्द्र गहन निर्वाह कृषि, एक होता है चावल रहित अन्न फसल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। कृषि उसके बाद देखिए दो नंबर है देखिए रोपण कृषि। उसके बाद देखिए विस्तृत वाणिज्यिक अन्न कृषि। उसके बाद देखिए मिश्रित कृषि। उसके बाद देखिए डेयरी कृषि। उसके बाद देखिए भूमध्यसागरीय कृषि। उसके बाद देखिए विपणन उद्यान कृषि। उसके बाद सहकारी कृषि। उसके बाद देखिए सामूहिक कृषि। ये सभी क्या है, ये सभी जो है विश्व में जो है प्रचलित कृषि पद्धतियां हैं। तो इनके बारे में जो है जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उस तरह से क्वेश्चन के रूप में हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का जो है वर्णन करें। तो देखिए निर्वाह कृषि देखिए वैसा कृषि पद्धति जिसमें कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए नहीं करते हैं, बल्कि परिवार के उपभोग के लिए कृषि करते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि में याद रखेगा वैसा कृषि पद्धति जिसमें कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए नहीं करते हैं, बल्कि परिवार के उपभोग के लिए कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिए निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं। निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं। देखिए आदिम निर्वाह कृषि जिसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, उसके बाद देखिए गहन निर्वाह कृषि। तो दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, तो देखिए आदिम निर्वाह कृषि ऐसे को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। देखिए यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग करते थे। याद रखेगा स्थानांतरित कृषि कौन करते थे, आदिम जाति के लोग करते थे। देखिए इस कृषि पद्धति में वनों को काटकर तथा आग लगाकर जो है कृषि भूमि तैयार किया जाता है, जिसमें जली हुई राख की परत जो उर्वरक का कार्य करता है। इसी कारण इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो याद रखेगा स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं, कर्तन दहन भी कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कृषि में देखिए वनों को काटकर जो है आग लगाकर कृषि भूमि तैयार किया जाता है, जिसमें जली हुई राख की परत जो है उर्वरक का कार्य करता है। इसी कारण इस कृषि को जो है कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। देखिए गहन निर्वाह कृषि, यह कृषि मुख्य रूप से एशिया के घनी जनसंख्या वाले देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान में किया जाता है। ज्यादा क्या गहन निर्वाह कृषि किस देशों में क्या किया जाता है, एशिया के जो है घनी जनसंख्या वाले देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान में की जाती है। देखिए यह कृषि दो प्रकार के होते हैं। यह कृषि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देखिए चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं को समझिएगा। देखिए इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इसमें जो है इसमें चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है। इसमें चावल क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है। भूमि का गहन उपयोग होता है, भूमि का काफी अधिक उपयोग होता है। देखिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। खेतों का आकार छोटा होता है। देखिए मशीनों का प्रयोग कम होता है एवं मानवीय श्रम का अधिक महत्व होता है। उसके बाद देखिए कृषि उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति कृषक उत्पादक कम होता है। तो ये क्या है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि जो है प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका सेकंड नंबर पार्ट है देखिए चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके प्रमुख विशेषताएं देखिए, प्रमुख विशेषताएं में याद रखिएगा। इस प्रकार की कृषि में चावल के स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि के लिए उचित रूप से वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेगा कि जो है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करते हैं। निर्वाह कृषि के बारे में समझे। निर्वाह कृषि के दो प्रकार, आदिम निर्वाह कृषि के बारे में पढ़े। उसके बाद देखिए गहन निर्वाह कृषि के जो है
दो दो जो है प्रकार के बारे में, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, उसके बाद देखिए चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए रोपण कृषि क्या होता है। देखिए रोपण कृषि वैसा कृषि जिसमें पौधे को एक बार रोपण करने के बाद जो है कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। यानी कि रोपण कृषि में क्या किया जाता है, जो है पौधे को जो है एक बार रोपण करने के बाद जो है कई वर्षों तक लगातार जो है उत्पादन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। देखिए रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोपण कृषि क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो रोपण कृषि की विशेषताएं देखिए, यह एक फसली व्यापारिक कृषि है, इसमें एक फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह एक फसली व्यापारिक कृषि है। देखिए इसमें एक बार पौधे रोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन किया जाता है। इसमें एक बार फसल को लगा देने के बाद क्या किया जाता है, कई वर्षों तक लगातार जो है उत्पादन प्राप्त होते रहते हैं। देखिए इसमें बगानों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें बगानों का आकार बड़ा होता है। देखिए इस कृषि पद्धति में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इस कृषि पद्धति में जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए यह कृषि उच्च स्तरीय प्रबंध एवं वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होता है। यह कृषि जो होता है उच्च स्तरीय प्रबंध और वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित होता है। देखिए चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोक हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, केला तथा अनानास प्रमुख रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि के बारे में याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखेगा। देखिए फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोक की पौधा जो है लगाई। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी अफ्रीका में कोक और कॉफी की पौधा किसने लगाई थी, याद रखिए फ्रांसीसियों ने। देखिए इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत की। तो गन्ने की शुरुआत इंडोनेशिया में किसने की, डच लोगों ने। देखिए स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए। तो देखिए स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने क्या किया, फिलीपींस में जो है नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए। उसके बाद देखिए देखिए यूरोपीय लोगों द्वारा ब्राजील में कॉफी बागान स्थापित किया गया, जिसे फजेंडा कहा जाता है। यूरोपीय लोगों द्वारा क्या किया गया, ब्राजील में जो है कॉफी बागान स्थापित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। देखिए रोपण कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। ये क्वेश्चन देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है कि रोपण कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिका लोगों ने विशेष योगदान दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि रोपण कृषि के विकास के लिए किन लोगों ने विशेष योगदान दिया था, यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट है, रोपण कृषि विश्व के अनेक भागों में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित किया। रोपण कृषि जो है विश्व के अनेक भागों में किसके द्वारा स्थापित किया गया, यूरोपीय लोगों द्वारा। तो आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बताइए, इसके प्रमुख क्षेत्रों एवं विशेषताओं को लिखिए। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है, इसकी विशेषता को बताना है और उसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताना है। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, देखिए इस प्रकार की कृषि विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित आंतरिक अर्ध शुष्क घास क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो होता है, यह जो है विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित आंतरिक अर्ध शुष्क घास क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, देखिए यूरेशिया के स्टेपीज, पूछ ले जाएगा स्टेपीज जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र किस देश में है, याद रखिएगा यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज घास क्षेत्र किस देश में है, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका। अर्जेंटीना में पंपास है, दक्षिण अमेरिका में बेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कैंटरबरी मैदान जो है किस देश में है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो सभी बातों को, बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में, पंपास जो है अर्जेंटीना में, एस्टेपी जो है एसटीपी हो गया यूरेशिया में, और पेरेरिज हो गया उत्तरी अमेरिका में। तो इन सब के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसके विशेषताओं पढ़ेंगे कि जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं क्या है। तो देखिए इसकी मुख्य फसल गेहूं है, जो राई जई तथा मक्का अन्य मुख्य फसल है। तो याद रखिएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या होता है, गेहूं होता है, और जो राई जई तथा मक्का जो है अन्य मुख्य फसल है। देखिए इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें खेतों का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। देखिए यह यांत्रिकृत कृषि, यानी इसमें जो है खेत जोतने और फसल काटने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद देखिए इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस कृषि में क्या होता है, प्रति एकड़ उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। देखिए तो याद रखेगा जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र और इसकी विशेषताओं को याद रखेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप लोग जो है याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए मिश्रित कृषि वैसा कृषि जिसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। यानी कि मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है, फसल उत्पादन और पशुपालन को जो है समान महत्व दिया जाता है, तो मिश्रित कृषि कहलाता है। देखिए मिश्रित कृषि की विशेषताएं, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन पशुपालन साथ साथ किया जाता है। इसमें खेतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें खेतों का आकार
खेतों का आकार जो है बड़ा होता है। और देखिए गेहूँ, ज्वार, राई, मक्का, चारे की फसल तथा कंद मूल सबसे प्रमुख क्या है इस फसल है। उसके बाद देखिए यह कृषि विश्व के अति विकसित भागों में किया जाता है, और यह कृषि जो है विश्व के अति विकसित भागों में किया जाता है। देखिए मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र देखिए पश्चिमी यूरोप, उसके बाद देखिए यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग एवं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के समशीतोष्ण जलवायु वाले भागों में मिश्रित कृषि का विस्तार है। तो याद रखेगा ये भी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखे, तो प्रमुख विशेषताओं और क्षेत्र को लिखे। तो मिश्रित कृषि के बारे में हम आप लोग को बताएं, इसकी विशेषताएं और मिश्रित कृषि के क्षेत्र के बारे में भी आप लोग को बताए हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डेयरी कृषि किसे कहते हैं, डेयरी कृषि किसे कहते हैं, इसके जो है प्रमुख विशेषताएं एवं क्षेत्र को लिखे। तो देखिए डेयरी कृषि, डेयरी कृषि उद्योग देखिए, या उसी को डेयरी कृषि या डेयरी उद्योग भी कहते हैं। देखिए वैसा कृषि जिसमें दूध व दूध से निर्मित पदार्थों के लिए दुधारू पशुओं का पालन पोषण व्यवसाय किया जाता है, डेयरी कृषि कहलाता है। ठीक है, उसे डेयरी कृषि कहते थे। डेयरी कृषि के बारे में याद रखेगा, वैसा कृषि जिसमें दूध व दूध से निर्मित पदार्थ के लिए दुधारू पशुओं का पालन पोषण के व्यवसाय किया जाता है, डेयरी कृषि कहते हैं। देखिए जैसे देखिए घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया आदि कार्य। देखिए डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष तकनीक तकनीक की सहायता से दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। इसमें क्या होता है जो है काफी गहन मेहनत किया जाता है और काफी गहन तकनीक की सहायता से क्या किया जाता है, दुधारू पशुओं का जो है पालन किया जाता है। देखिए इस व्यवसाय में गहन मानवीय श्रम यानी कि अधिक मानवीय श्रम और पर्याप्त पूंजी की क्या होती है, पर्याप्त पूंजी यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर क्या किया जाता है, पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। देखिए इस व्यवसाय में पाश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होती है। पाश्चुरीकरण मतलब क्या, कि जो इसमें दूध प्राप्त होते हैं उसको सूक्ष्म जीव से मुक्त किया जाता है, ताकि दूध को जो है लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखा जा सके। और देखिए इस व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इस व्यवसाय से प्राप्त विभिन्न डेयरी उत्पादों को दीर्घ समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, आप देखिए डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र, तो डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र क्या है, देखिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप, आप लोग से पूछ लिया जाएगा डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र को नाम लिखे थे, याद रखेगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप देखिए डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो याद रखेगा डेयरी कृषि का जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उसके बाद देखिए कनाडा है गया, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया हो गया, ये सभी क्या डेयरी कृषि क्षेत्र है। तो डेयरी कृषि के बारे में आप लोग याद रखेगा, याद रखेगा, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इनके बारे में निश्चित रूप से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भूमध्य सागरीय कृषि, कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाने वाले कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाने वाले कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। देखिए भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस कृषि में मुख्य रूप से खट्टे रसदार फसलों का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि में जो है मुख्य रूप से खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे अंगूर हो गया, अंजीर तथा जैतून इस कृषि के प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया अंगूर की खेती किस प्रकार की कृषि है, तो याद रखेगा भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखिए भूमध्य सागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, देखिए देखिए विश्व में इस कृषि का प्रचलन भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों, देखिए दक्षिणी दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक। उसके बाद देखिए दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग, देखिए दक्षिण पश्चिमी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का जो है दक्षिण दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में प्रमुख रूप से मिलता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताओं को लिखे। तो देखिए बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए इस कृषि के अंतर्गत अधिक अधिक जो है आर्थिक लाभ प्रदान करने वाले कृषि फसलों की जो है खेती किया जाता है, क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है बाजार के लिए जो है सब्जी की खेती और उद्यान कृषि किया जाता है। तो उस कृषि में क्या किया जाता है, इस कृषि के अंतर्गत जो है अधिक आर्थिक लाभ प्रदान की जाने वाले कृषि फसलों का जो है खेती की जाती है, जिसकी मांग समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है, अधिक होती है। जैसे देखिए सब्जियों, फलों एवं पुष्पों की खेती। उसके बाद देखिए इस कृषि में अधिक पूंजी तथा गहन मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इस कृषि में क्या होती है, अधिक पूंजी और गहन मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इस कृषि में पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज एवं कीटनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करते हैं उन क्षेत्रों में को ट्रक फार्मा कहते हैं, और जिन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि कृषक जो है सिर्फ जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मा कहते हैं। तो भूमध्य बाजार के लिए सब्जी सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की प्रमुख विशेषता याद रखेगा।
क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा तो इसी रूप में पूछेगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम आप लोग को लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम आप लोग को जो खनन के बारे में बताएंगे, खनन के बारे में बताएंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक हम आप लोग को जो है काफी बेहतर तरीका से तैयारी कराएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।